संसद से अयोग्यता पर राहुल से इंदिरा की तुलना कितनी सही? इंदिरा गांधी को किस मामले में अदालत ने दिया था अयोग्य करार? क्या राहुल जैसा ही था इंदिरा गांधी का केस? राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये सजा उन्हें सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के चलते मिली है। राहुल के पास इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प खुला हुआ है। राहुल पर हुई इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेस में गुस्सा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 2024 के आम चुनाव के लिए भी संजीवनी मिल गई है। अब खबर है कि राहुल गांधी को अपना दिल्ली वाला आवास भी खाली करना होगा। उन्हें 12 तुगलक लेन में स्थित अपने बंगले को खाली करना होगा। राहुल की संसद की सदस्यता छीनने की तुलना लोग 1975 में अयोग्य ठहराई गई उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की तुलना इंदिरा गांधी से करना क्या सही है या दोनों मामलों में फर्क है। करीब 50 साल पहले राहुल गांधी की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को साल 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिया था। 1971 में रायबरेली लोकसभा चुनाव में इंदिरा ने उस वक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को भारी अंतर से मात दी थी। इंदिरा की जीत को राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद इस पर 5 साल तक मुकदमा चला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस सिन्हा ने बिना किसी दबाव में आते हुए इंदिरा को अयोग्य ठहरा दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ उस दिन 7 मुकदमों को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें 5 में से उन्हें राहत मिल गई, वहीं बाकी 2 में उन्हें दोषी पाया गया था। इसके 13 दिन बाद ही देश में इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेस की आजादी छीन ली गई। जो कोई भी सरकार खिलाफ आवाज उठाता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब राहुल गांधी का मामला देखते हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार में कुछ लोगों के नाम लेते हुए कहा था कि जो चोर हैं उनके सरनेम मोदी क्यों हैं, जिस पर गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा कर दिया। 23 मार्च 2023 में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि राहुल की सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद राहुल के पास मौका है कि वो पहले सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन जो कानून है उसके अनुसार अगर सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदन की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ है। यहां दोनों ही केस में कोर्ट के फैसले के बाद सदन की सदस्यता छीनी गई है। राहुल और इंदिरा गांधी के केस में यही हुआ है। लेकिन फर्क यह है कि इंदिरा गांधी वाले मामले में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था तब वो इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। दूसरा, इंदिरा गांधी पर जब कोर्ट ने फैसला सुनाया उस समय वो देश की प्रधानमंत्री भी थी। यहां राहुल गांधी के केस में अभी गुजरात की सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बस अपना फैसला सुनाया है। अभी राहुल को सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। वहां कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह देखना होगा। वहीं सूरत कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा अधिनियम 1951 के तहत राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई है। राहुल को आगे अदालतों से राहत नहीं मिलती है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। जबकि इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव लड़ी। वो बात अलग है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। बाद में वो कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। 1980 में उन्होंने फिर से सत्ता में वापसी की और रायबरेली से एक बार फिर सांसद बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।